मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र के सलावा गांव में हुए सांप्रदायिक विवाद और उसके बाद हुई कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। पार्टी ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने और केवल एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सपा के अनुसार सलावा में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक पक्ष की शिकायत पर दूसरे पक्ष के लोगों को जेल भेज दिया। इसके बाद जिस पक्ष के लोगों को जेल भेजा गया था, उनके मकान को तालाब और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताकर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने पार्टी ने इस कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए कहा कि प्रशासन ने सिर्फ मुस्लिम होने के आधार पर एक तरफा कार्रवाई की है। सपा ने मांग की है कि दूसरे पक्ष की बात भी सुनी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि क्या गांव में तालाब या सरकारी जमीन पर केवल इन्हीं लोगों के मकान बने हुए थे। सपा ने सलावा गांव में मौजूद तालाब की पूरी पैमाइश कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यदि तालाब या अन्य सरकारी जमीन पर किसी का भी अतिक्रमण है तो उसे पूरी तरह से कब्जा मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने धर्म के आधार पर कार्रवाई करने को गलत बताया। सरधना के सलावा में मछली पकड़ने और पीएम व सीएम पर टिप्पणी करने पर बीते मंगलवार रात सांप्रदायिक संघर्ष हो गया था। इस मामले में पुलिस आरोपियों को जेल भी भेज चुकी है। तीसरे दिन प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों ने अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण कराया था। बुलडोजर से एक आरोपित की डेयरी और दूसरे के मकान में नाले पर किए अतिक्रमण को ढहा दिया गया था। राजपूत समाज के लोगों ने मुख्य आरोपी अबरार का मकान ढहाने को लेकर किया था हंगामा। देखिए, विषय आज बहुत संवेदनशील है। इस जो सरकार है इसने अति कर दी है और धर्म और जाति विशेष देख के ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सारे मेरठ जनपद को पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि सलावा में क्या नंगा नाच हुआ है। अभी दो भाई कहीं भी लड़ पड़ते हैं, दो भाइयों का झगड़ा हुआ, उसे इस सरकार ने सांप्रदायिक दंगा देने की कोशिश करी और एक तरफा कार्रवाई करते हुए, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, पक्षपात दिखाते हुए केवल और केवल मुस्लिम समाज के लोगों को जेल भेजने का, उन पे मुकदमे करने का काम किया है। और सबसे निंदनीय काम यह है कि जहां बरसात में छतें टूट जाती हैं, लोग पल्लियां डालते हैं, पन्नियां डालते हैं, लेंटर डालते हैं, उस वक्त में ऐसे नाजुक दौर में मुस्लिम भाइयों के एक तरफा कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया है, उनके घर तहस नहस कर दिए गए हैं। आज पूरी समाजवादी जनपद समाजवादी, महानगर समाजवादी, मेरे समस्त फ्रंटल पदाधिकारी कार्यकर्तागण, हम समाजवादी के बैनर तले आज इस सरकार से न्याय की और इंसाफ की मांग करते हैं कि अगर तालाब होने के कारण उनके मकान तोड़े गए हैं तो पूरे जिले में जहां भी तालाब है उनकी पैमाइश कराई जाए। जो भी जिस समाज या धर्म का है उनके जो अवैध कब्जे हैं सबके समाप्त करे जाएं। सरकार हठधर्मिता दिखाते हुए एक पक्ष कार्रवाई ना करे। हम सरकार से न्याय की और इंसाफ की उम्मीद करते हैं। आज भी जो है एक टीम प्रशासन की पहुंची भी है और भी घर चिन्हित किए जा रहे हैं जहाँ पर लोग अवैध रूप से। देखिए, आज शासन प्रशासन कुछ नहीं है। शासन प्रशासन इस सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जिस दिन प्रशासन जिम्मेदार हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा तो उस दिन हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग एक पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, दिखाने के लिए वहां जा रहे हैं। और आप देख लेना कि अभी जितने मुस्लिमों के टूटे हैं, अगर वो सर्वे करेंगे तो इससे ज्यादा और मुस्लिमों के तोड़ेंगे, क्योंकि वो गए इसलिए हैं। तो आपको लगता है कि वो जो मकान थे वो अवैध नहीं थे? देखिए, पूरे जनपद में आप चिन्हित करा लीजिए, जहां तालाब है, आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए एमडीए की, लोग 3-3 फुट पे रैंप रख देते हैं, क्या वो अवैध नहीं है? अवैध तो पूरा एमडीए भी है, अवैध वसूली पे चल रहा है एमडीए। आप बताइए, शासन प्रशासन की नीति देखिए। आप के जो विधायक है उनकी विधान से बात हुई लेकिन वो अभी नहीं गए। नहीं, विधायक कहीं व्यस्त होंगे, हमारे क्रांतिकारी विधायक हैं, कोहिनूर हैं वो हमारी पार्टी के, तो कहीं वो व्यस्तता होने के कारण नहीं गए। और हम भी, आप हमें भी विधायक निहित है, उनमें भी, हमें भी अखिलेश जी का चेहरा है, तो हम सब विधायक के और अखिलेश जी के रूप में यहाँ खड़े हैं, क्योंकि पूरी समाजवादी परिवार एक है और एक होके ही हम अपने समाज